जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं आपको दोस्त अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल एबीएन न्यूज भारत। दोस्तों, आज मुद्दा कुछ स्पेशल रहेगा। बात होगी संपूर्ण वीडियो में पुरानी पेंशन योजना को लेकर क्या क्या अपडेट आज तक हुई, वो सभी जानकारियां आपको एक वीडियो के अंदर मिलने वाली हैं। और आप वीडियो को स्किप करके मत देखना, तभी आपकी समझ में आएगा कि जो ये पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा जो कर्मचारियों ने उठाया है, इसमें क्या क्या हुआ आज तक संपूर्ण तरीके से जानेंगे। 2004 से लेकर और अब तक क्या हुआ 2024 तक। 20 साल का अंतर हुआ है, लेकिन कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या है आखिर पुरानी पेंशन योजना में? जो मैं वीडियो बनाता हूं उस पर भी पुरानी पेंशन योजना के लिए आवाज उठती है, और वही मुद्दे मैंने उठाए हैं आज तक जो कर्मचारी के किसी न किसी प्रकार से बेनिफिट वाले निकले हैं। संपूर्ण वीडियो का सार इसी पर आधारित रहेगा, और एक एक मुद्दा जो हर एक आवाज आपने उठाई है, आज पूरा संपूर्ण चिट्ठा इस वीडियो के अंदर खोल कर रख दूंगा, जो कि हर एक कर्मचारी को जानना जरूरी है। क्या क्या अपडेट कब कब हुई, या क्या अत्याचार सरकार ने किया, या क्या कर्मचारियों की तरफ से उसके बारे में डिसीजन लिया गया, ये सभी जानकारियां आपको एक ही वीडियो के अंदर मिलने वाली हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, या मेरे बताने का ढंग या कुछ भी मान सकते हैं आप, अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। जितना हो सके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करना, ताकि सभी कर्मचारियों को पता हो सके कि पुरानी पेंशन योजना का जो हमने मुद्दा उठाया है वो देश का बच्चा बच्चा जान सके, देश का हर एक नागरिक जान सके। जो कर्मचारियों के साथ आप बीती गुजरी है वो क्या है, हर एक मुद्दा एक एक पॉइंट आपको मैं साथ उठाने वाला हूं। और जितना प्यार अभी तक यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों ने दिया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और हमेशा वही आप ही की आवाज़ मेरी बनी है, जो कर्मचारियों की आवाज़ थी वही मैंने अपनी आवाज़ बनाने की कोशिश की है। चलिए सबसे पहले लेते हैं सवाल। और जो आप वीडियो में कमेंट्स करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने इसी वजह से वीडियो जो बेस्ट ऑफ कमेंट्स लगता है मुझे, बेस्ट ऑफ द डे के हिसाब से लगाता भी हूं उसको, और जो अच्छा कमेंट्स लगता है मैं उसको डेली के डेली अपनी कम्युनिटी पे शेयर करता हूं। जो भी आपके मन में सवाल हो, अच्छा हो बुरा हो, आप मुझे वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये आप ही का चैनल है। जो भी कमेंट्स करेंगे आप अपने लिए करेंगे, ताकि आपके जैसे भाई सभी देख सकें कि आज पुरानी पेंशन योजना को लेकर क्या अपडेट है, या क्या कर्मचारी के मन में है। सबसे पहले बात करते हैं, देश में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। गैर बीजेपी शासित कई राज्यों में सरकारों ने यहां पुरानी पेंशन लागू कर दी है। वहीं अब लंबे समय से संघर्ष कर रहे कर्मचारी संगठनों के सरकार ओपीएस लागू करने के लिए 6 सप्ताह का समय लिया था। इन संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि इस अवधि में पुरानी पेंशन लागू नहीं होती तो देश भर में अनिश्चितकाल हड़ताल शुरू हो जाएगी। इन स्थिति में रेल संचालन और रक्षा क्षेत्र के आयोग सहित तमाम सरकारी विभागों में कामकाज बंद हो जाएगा। कुछ ऐसे ही मुद्दे 2023 में उठते आपने देखे, और बहुत बड़ी बड़ी रैलियां हुई हैं जो कर्मचारी के पक्ष में निकली हैं। उनके अंदर जो आवाज़ उठाई गई वो हर एक कर्मचारी को जानना जरूरी है कि हर कर्मचारी के मन में एक घर करे हुए है। जैसे कि आपने अभी जो बजट गया उसमें क्या था कर्मचारी के लिए, आप मुझे बताइए कि क्या था कर्मचारी के लिए। अगर उसमें एक भी ऐसी चीज़ या एक भी ऐसा टॉपिक कर्मचारी के लिए हो तो मैं समझूंगा कि सरकार आपके पक्ष में कुछ ना कुछ किया जरूर है। देखिए, मैं यहाँ किसी सरकार का कोई पक्ष नहीं ले रहा हूँ, ना ही किसी सरकार का विपक्ष कर रहा हूँ, यानी कि मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। मैं केवल वही मुद्दे उठाता हूँ जो कर्मचारी के पक्ष में निकलते हैं। इस देश के अंदर कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो चुनाव के टाइम पर जो है सब्सक्राइबर को, यानी कि आपको जो कर्मचारी हैं या कर्मचारी वर्ग, संपूर्ण कर्मचारी वर्ग की अगर मैं बात करता हूं तो उनको लुभाने का हर संभव प्रयास करती है कि हम आपकी पुरानी पेंशन योजना को लागू कर देंगे, बस आपको एक काम करना है, हमें सत्ता में ला दीजिए। बस ये आपको वादा देखने के लिए मिलेगा, लेकिन कोई भी आपके अभी तक विवादों पर खरा नहीं उतरा है। जितनी भी सरकारें थी, मोदी सरकार का ये 5-5 साल की 2 योजनाएं गई हैं, उससे पहले भी सरकार थी, उस टाइम पे भी आपकी पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा जो चला था वो भी किसी ने हल नहीं किया। तो ये सब जो है ना, वो केवल और केवल एक कर्मचारियों को लुभाने का काम है। बस हमारी तो ये बात समझ में आती है कि जितनी भी पार्टियां हैं इस देश के अंदर, वो सब अपना पलड़ा भारी करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा या कुछ ना कुछ ऐसा तथ्य जरूर पेश करती हैं
कि बस आप जो है पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा उठा के रखिए, कर्मचारी अपने आप हमारे पीछे खींचे आ जाएंगे। हकीकत आज की यही है कि कर्मचारियों ने हर संभव प्रयास किया है सर्दियों में अपने घर बार छोड़कर। दिल्ली में जैसा आपने देखा कि सर्दियों में अपने घर बार छोड़कर लोग बाग जो है धरने पर बैठे रहे कि हमारी पुरानी पेंशन योजना हमें दे दीजिए, दे दीजिए। क्योंकि कर्मचारी जानते हैं इस चीज को कि भाई पुरानी पेंशन अगर मिल जाएगी तो हमारा जो आने वाला भविष्य है, यानी कि हमारे बच्चों का आने वाला भविष्य जो है, क्योंकि हमारी तो गुजर गई, हमने अपनी 40 साल की सेवा पूरी कर ली, लेकिन जो हमारे आने वाले बच्चे हैं या जो अब जॉब कर रहे हैं वो बच्चे, उनका क्या होगा? उन्हें क्या पुरानी पेंशन योजना मिल पाएगी? अगर सरकार नहीं मानती तो वे किसके पास जाएंगे? आखिरकार कर्मचारी के पास ऑप्शन ही क्या बचेगा? कहां तक धरना प्रदर्शन करेंगे? कहां तक अपना काम छोड़ेंगे? आज के टाइम में वैसे ही लोगों के पास कमी है, लेकिन फिर भी सरकार आपकी बात मानने को तैयार नहीं। आपने कितनी रैलियां 2023 के अंदर करी जो कि एक इंटरनेशनल लेवल पर भी चली। पूरी दुनिया ने देखा कि पुरानी पेंशन योजना के मुद्दे लेकर आज भारत की स्थिति क्या है और कौन सी नंबर पे हमारी रैंक करती है पुरानी पेंशन योजना। पेंशन और उसको लेकर क्या नंबर पे हमारी रैंक है। आज जीडीपी के मामले में 5th नंबर पर हमारा देश है, बहुत अच्छी पोजीशन है, उसके लिए आभार व्यक्त है सरकार का। लेकिन कर्मचारियों का जो पक्ष है उसके बारे में क्या विचार किया आपने, ये भी तो जानना जरूरी है। अगर कर्मचारियों के पक्ष में आज एक भी बात नहीं उठती है तो फिर कर्मचारी किसके पास जाएंगे? इसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा। हर सरकार से मैं सवाल करता हूं। मैं इसी वजह से कह रहा हूं जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि आपने जितने कमेंट्स किए हैं, भर भर के कमेंट्स किए, गुस्सा आया है लोगों को। मुझे खुद गालियां मिल गई, गुस्से में भड़क के लोग बात कुछ से कुछ बोल देते हैं, लेकिन मैं उनका बुरा नहीं मानता और मैं टिका भी आज तक इसी वजह से हूं, आप लोगों के प्यार की वजह से। अब चलिए बात करते हैं इसमें जो अगला मुद्दा रहा वो क्या था, वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। नई दिल्ली में हुई नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के पदाधिकारियों की बैठक में अहम निर्णय लिया गया था। ये बैठक बुधवार 7 फरवरी को हुई थी। बैठक की अध्यक्षता एनएसजीएस के संयोजक शिव गोपाल मिश्रा ने की थी। बैठक में तय किया गया कि केंद्र सरकार को अनिश्चितकाल हड़ताल की नोटिस देने के और स्ट्राइक की तिथि घोषित करने के लिए 2 दिन के भीतर एक कमेटी का गठन करना होगा। उसके बाद श्री शिव कुमार जी का एक ज्ञापन आया। श्री शिव कुमार के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं होती तो भाजपा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कर्मियों, पेंशनरों और उनके रिश्तेदारों को मिलाकर यह संख्या तकरीबन 10 करोड़ के पास चली जाती है। चुनाव में बड़ा उलटफेर करने के लिए यह संख्या निर्णायक मोड़ ले सकती है। देश के 2 बड़े कर्मचारी संगठन रेलवे और रक्षा में अनिश्चितकाल हड़ताल के लिए अहम सहमति दी है। स्ट्राइक बेल्ट में रेलवे के 11 लाख कर्मचारी और 96% कर्मचारी ओपीएस लागू करने की स्थिति में है, अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाने के लिए तैयार है। इसके अलावा रक्षा सिविल क्षेत्र के 4 लाख कर्मचारियों में से 97% कर्मचारी हड़ताल के पक्ष में है। 20 और 21 नवंबर को 400 डिफेंस यूनिट, 7349 रेलवे स्टेशन, मंडल व जोन दफ्तर, 42 रेलवे स्टेशन वर्कशॉप और 7 रेलवे प्रोडक्शन यूनिट पर स्ट्राइक बेल्ट के तहत वोट डाले गए थे। विभिन्न क्षेत्र कर्मचारियों संगठनों एवं राज्य की एसोसिएशन भी ओपीएस के मुद्दे पर एक साथ आ गई हैं। अब दिन आता है 11 दिसंबर 2023। 11 दिसंबर 2023 को संसद में भी ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर केंद्र सरकार से सवाल पूछा गया था। तब सरकार ने बताया कि उसे कई दफा ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने के लिए अनुरोध पत्र मिलते रहे हैं। साथ ही सरकार ने साफ कर दिया कि 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त किए गए कर्मचारी के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने का भारत सरकार के सामने कोई भी प्रस्ताव अभी पारित नहीं है। तब वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद नियुक्त किए गए कर्मचारियों के ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने का भारत सरकार का कोई प्रावधान शामिल नहीं है। कोई सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू नेशनल पेंशन सिस्टम से जुड़े मुद्दों को देखने के लिए यह तथ्य किसी आवश्यक परिवर्तन के वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। उसके बाद आता है आपके सामने कि हमारे जो देश में पेंशन भोगी हैं वो कितने हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा उठा था। देश में 11,41,985 सिविल पेंशन भोगी हैं और 38,87,173 रक्षक पेंशन भोगी हैं।
पेंशनभोगी सहित रक्षा पेंशनभोगी 4,38,758, दूरसंचार पेंशनभोगी 15,25,768, रेलवे पेंशनभोगी और 30,01,765 डाक पेंशनभोगी हैं। इन्हें मिलाकर देश में कुल 67,95,059 पेंशनभोगी मौजूद हैं इस समय पर। भारत सरकार के पेंशनभोगियों को लेकर कोई डेटाबेस नहीं है। अब आप ही बताइए, अगर ये 67 लाख जो पेंशनर हैं देश के, अगर वो किसी एक पार्टी को अपना पक्षधर मानकर या किसी अपने एक शख्स को ही पुरानी पेंशन योजना के जो करता धरता है उनको ही किसी को चुनाव में खड़ा कर देंगे, तो 67 लाख वोट जिस पार्टी को पड़ेंगी इकट्ठी एकजुट, तो उस पार्टी का नेता बनेगा, दूसरी विपक्षी पार्टियों का नेता बनेगा जो पहले ही गठबंधन के द्वारा या फिर आप मान सकते हैं अलग अलग पार्टियां पहले ही हुई पड़ी हैं। 67 लाख किसी एक पार्टी को अगर एक स्टेट में वोट भी पड़ जाए ना, मैं गारंटी देता हूँ इसी का नेता बनेगा। तो अगर पुरानी पेंशन योजना के साथ साथ पूरे देश को एक सबब मिलेगा कि कर्मचारियों ने अब ये नया फंडा जो निकाला है वो क्या होगा। 2024 का एक चुनाव जो होगा वो अहम चुनाव होगा। जहाँ तक कि अभी तक आप खबरें देख पाते होंगे मीडिया के द्वारा भी, उसमें एक मुद्दा स्पेशल रहा है और रहेगा, क्योंकि आप देखना अभी तो चुनाव नज़दीक आएगा, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा ऐसे ऐसे पार्टियां जो है अपने पक्ष में कुछ ना कुछ ऐसा सवाल जरूर उठाएंगी या कुछ ना कुछ ऐसा लड्डू आपको देने की कोशिश करेंगी जो कहीं ना कहीं आप उस सरकार की नज़रों से देखिए, उन सरकारों की नज़रों से वो सही होगा, चाहे वो आपकी नज़रों में सही हो या ना हो, लेकिन आपके मन को ऐसा कर दिया जाएगा कि पुरानी पेंशन योजना वाकई सरकार देगी। अब इसमें चलते हैं और बात करते हैं 2023 में या उससे पहले किन किन राज्यों में लागू की गई, वो आप जानना जरूरी है, क्योंकि मैंने बताया है कि एक एक मुद्दा या एक एक चिट्ठा सा खोल के रख दूंगा पुरानी पेंशन योजना का, जो अब तक इस पूरी डिबेट में उठा है, यानी कि पूरे 20 साल के अंदर आपके साथ क्या क्या हुआ, वो सभी बातें एक ही संपूर्ण वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया। इसे लेकर इन राज्यों सरकारों ने केंद्र सरकार पेंशन नियामक और विकास प्राधिकरण को अपने निर्णय के बारे में बताया। इन राज्य सरकारों ने अंशदान की वापसी, निकासी और उस पर प्राप्त लाभ के लिए अनुरोध किया। हालांकि पंजाब सरकार ने भारत सरकार को सूचित किया कि यह एनपीएस में कर्मचारी और सरकारी अंशदान भुगतान जारी रखेंगे। पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना में आपने काफ़ी अंतर वाली वीडियो देखी होंगी कि क्या पुरानी पेंशन योजना में फ़ायदे हैं, क्या पुरानी पेंशन योजना में नुकसान है। लोगों ने ये तक बताया कि पुरानी पेंशन योजना में नुकसान है। उन सभी चर्चाओं को एक छोटी सी सारांश के साथ करते हैं शुरू। नई और पुरानी पेंशन दोनों पेंशन के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान हैं। पुरानी पेंशन योजना में रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों के अंतिम वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती थी। पुरानी स्कीम में पेंशन कर्मचारियों की आखिरी बेसिक सैलरी और महंगे भत्ते के आंकड़े से तय की जाती थी। पुरानी पेंशन स्कीम में कर्मचारियों के वेतन से पैसा नहीं काटा जाता था। पुरानी पेंशन योजना से कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन का भुगतान सरकार की ट्रेजरी के माध्यम से होता था। इसके अतिरिक्त कुछ इस पेंशन स्कीम में 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी का प्रावधान शामिल है। रिटायरमेंट कर्मचारी की मृत्यु होने पर पेंशन का पैसा उसके परिजनों को मिल जाता है। पुरानी पेंशन स्कीम में हर 6 माह के बाद कर्मचारी को डीए डीआर का प्रावधान भी शामिल है। इसके अलावा जब जब सरकार वेतन आयोग का गठन करती है तो पेंशन भी रिवाइज किया जाता है। अब बात करते हैं सरकार की नज़रों से नई पेंशन स्कीम में क्या बेनिफिट है, वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। एनपीएस में कर्मचारियों की सैलरी से 10% की कटौती की जाती है, जबकि पुरानी पेंशन योजना में सैलरी से कोई कटौती नहीं की जाती। एक तरफ जहां पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ की सुविधा होती है, वहीं नई पेंशन स्कीम में यह सुविधा आपको उपलब्ध नहीं है। पुरानी पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट होने के समय सैलरी की आधी रकम पुरानी पेंशन के रूप में दी जाती थी, जबकि नई पेंशन योजना में आपको कितनी पेंशन मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। दोनों योजनाओं में अंतर क्या है? दोनों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि पुरानी पेंशन योजना एक सुनिश्चित योजना है जिसका भुगतान सरकार के खजाने से किया जाता है। नई पेंशन योजना शेयर बाजार पर आधारित है, जिसकी आपके द्वारा एनपीएस में लगाए गए पैसे को शेयर बाजार में लगाया जाता है। अब खुद ही समझ जाएं कि
चंद पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए इस योजना को लागू किया गया है। अगर बाजार में मंदी रही तो आपको कम पेंशन मिलेगी, अगर बाजार में आज प्रॉफिट दिखाई दिया तो आपको पुरानी पेंशन योजना के जितना प्रॉफिट कभी नहीं मिल पाएगा। अगर आज बाजार का भाव अपर है तो आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा, लेकिन फिर भी वो गारंटी नहीं रहेगी जो पुरानी पेंशन योजना में है। अब आता है जनवरी 2024। केंद्र कर्मचारियों ने 8 जनवरी से 11 जनवरी तक रेल स्ट्राइक। अब आता है साल 2024 का जनवरी महीना, जिसमें कर्मचारियों की तरफ से भूख हड़ताल की गई। इसका मकसद सरकार को चेताना था कि नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के संयोजक शिव गोपाल मिश्रा ने स्ट्राइक बेल्ट के अंतिम दिनों सरकार को चेतावनी दी थी कि ओपीएस बहाली के लिए अब कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा। सरकार हमें अनिश्चितकाल हड़ताल करने के लिए मजबूर कर रही है। देश में अगर 1974 की रेलगाड़ियों जैसा माहौल बना तो उसके लिए सरकार खुद जिम्मेदार होगी। उसके बाद सरकार 7 फरवरी को एनएसजीएस की बैठक बुलाई गई थी। अब जो ये 7 फरवरी का दिन था वो क्यों निर्णायक अहम मुद्दा रहा या क्यों निर्णायक दिन याद किया जाता है? इस बैठक में देश भर से होने वाले अनिश्चितकाल हड़ताल की तिथि तय करने और सरकार को स्ट्राइक नोटिस देने पर बात की चर्चाएं हुई। श्री शिव कुमार के मुताबिक बैठक में मौजूदा सभी संगठन अनिश्चितकाल हड़ताल करने के पक्ष में हैं। स्ट्राइक की तिथि तय करने और सरकार को नोटिस देने, इसके लिए छोटी कमेटी का गठन किया गया। अगर सरकार ने 6 सप्ताह में कर्मचारियों की मांग नहीं मानी तो देश में अनिश्चितकाल हड़ताल के लिए कभी भी हड़ताल की जा सकती है। अब जो सरकार ने एनपीएस के तहत संशोधन किया, उसको लेकर जो खबरें निकल कर आई वो क्या थी वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। सरकार की ओर से एनपीएस में भी किसी भी प्रकार के संशोधन को मानने को कर्मचारी संगठन तैयार नहीं है। वे पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग कर रहे हैं। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु का कहना है कि केंद्र सरकार एनपीएस में संशोधन करने जा रही है। हम ऐसे किसी संशोधन के आंदोलन के खिलाफ नहीं है। कर्मचारियों को गारंटीकृत पुरानी पेंशन योजना ही चाहिए। अगर कोई भी कर्मचारी नेता या संगठन सरकार के एनपीएस में संशोधन प्रस्ताव का सहमति देती है तो 2004 वाली गलतियां 2024 में भी दोहराई जाएंगी। ये बिल्कुल उनका कथन बिल्कुल सत्य निकला या बिल्कुल सत्य कथन है। अगर 2004 वाली जो संशोधन एनपीएस के अंदर किया है लोगों ने, सरकार ने, अगर वो लागू हो गया तो 2004 वाली गलतियां 2024 में जो दोहराई जाएंगी उसके लिए कर्मचारी खुद जिम्मेदार होंगे। उसके बाद किस्सा उठा एनपीएस बताया डस्टबिन। ये बहुत किस्सा उठा। उन्होंने कहा कि एनपीएस एक डस्टबिन है, करोड़ों कर्मचारियों का 10% पैसा और सरकार का 14% पैसा डस्टबिन में जा रहा है। यह स्वीकार्य नहीं है। पुरानी पेंशन बहाली तक कर्मचारियों का आंदोलन जारी रहेगा। वित्त मंत्रालय की कमेटी की रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं बनता। यह रिपोर्ट पेश हो या ना हो, इससे कर्मचारियों को कोई मतलब नहीं है। वजह है यह कमेटी ओपीएस लागू करने के पक्ष में नहीं बल्कि एनपीएस में सुधार करने के लिए बनाई गई थी। आप लोगों ने काफ़ी समय सवाल उठाया कि जो कमेटी है उसके क्या कार्य हैं या वो कमेटी की जो स्थापना की गई है आखिर वो काम क्या करती है। कमेटी इन विषयों पर तैयारी कर रही है रिपोर्ट। कुछ वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में नई पेंशन योजना के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में बताया कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में मौजूदा ढांचे और संरचना जैसे सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू है। इसके आलोक में क्या उसमें किसी प्रकार के बदलाव किए जाने की उचित व्यवस्था है, इस बाबत वित्त मंत्री की कमेटी विचार कर रही है। यदि कमेटी द्वारा एनपीएस में बदलाव की सिफारिशें की जाती हैं तो उसमें वित्तीय निहिता और अन्य बजटीय सामग्री गुंजाइशों पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखा जाएगा। कमेटी का कार्य ऐसे उपाय सुझाना करना होगा जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत शामिल कर्मचारी के पेंशन संबंधी लाभों में सुधार लाने के लिए दृष्टांगित संशोधन करने के लिए उपयुक्त हो, ताकि सामान्य नागरिकों के संरक्षण के मद्देनजर वित्त विवेक को कायम रखा जा सके। ये कमेटी की रिपोर्ट में था और कमेटी इसी पर आधारित है। दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो का सार आपको कैसा लगा आप मुझे वीडियो में कमेंट्स करके बता सकते हैं, क्योंकि मैंने हमेशा वही मुद्दे उठाए हैं जो कि कहीं ना कहीं कर्मचारी के पक्ष में निकले हैं और हमेशा से ही आपके सवाल जो उठते हैं उसी को लेकर मैं वीडियो बनाता हूं।
और ऐसे ही मुद्दे संपूर्ण वीडियो में मैंने उठाने की कोशिश की और छोटे छोटे वे पॉइंट 2004 से लेकर 2024 यानी कि 20 साल के अंदर जो भी आपके लिए मेन खबरें थी वो सभी एक वीडियो के अंदर लाने की कोशिश की है। जितना भी हो सका मैंने इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको देने की कोशिश की है, क्योंकि पुरानी पेंशन योजना का जो मुद्दा है वो 1-2 दिन का नहीं है, पूरे 20 साल का है। अगर 20 साल की वीडियो एक ही दिन में बताई जाएंगी तो मुझ पर बताई भी नहीं जाएंगी और उतना आपके पास टाइम भी नहीं होगा सुनने के लिए, क्योंकि 20 साल में कर्मचारी के साथ साथ जो जो बीती है उसकी कटिंग मैंने अपने पेपर की कटिंग भी अपने पास रखी हुई है। काफ़ी वीडियो में आपने देखा होगा, मैं उन कटिंग को कभी कभी स्क्रीन पर लगाता भी हूँ अपने। और आपने अभी तक जितना साथ मेरा यूट्यूब पर दिया है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। वीडियो भी आप अंत तक देखते हैं, इसके लिए भी आपका तहे दिल से धन्यवाद है। शुभकामनाएं हैं मेरी आपको। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक एंड शेयर करना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप ही लोगों का सहारा है और आप ही लोगों से मोटिवेशन मिलती है जो आप वीडियो में कमेंट्स करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इस चैनल को जितना हो सके उतना फैलाने की कोशिश करना इस वीडियो के माध्यम से, चाहे कैसे भी माध्यम से, चाहे आप ट्विटर पे या व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कहीं भी शेयर करें। और लेकिन इस वीडियो को उस एक इंसान को जरूर शेयर करना जिससे कि एक वीडियो के माध्यम से ही कहीं ना कहीं मेरी आवाज़ सरकार तक जा सके और सरकार इसके बारे में विचार करे कि पुरानी पेंशन योजना के लिए कर्मचारियों ने आज तक क्या मुद्दे उठाए हैं, या क्या कर्मचारी के पक्ष में है, क्या कर्मचारी के पक्ष में नहीं है। वो हर एक मुद्दा या हर एक सवाल आपके मन में जो घर करता है वो हर एक सवाल उठाने की कोशिश मैं करता हूँ अपनी हर एक वीडियो में। चलते हैं, मिलते हैं ऐसे एक नॉलेजेबल मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।